YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि दिल्ली इंतखाबात में ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम चल रही है और यहाँ 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को नताइज के ऐलान किए जाएंगे। इस बीच तमाम सियासी पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से चला रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के लिए जिस तरीके से जोर शोर लगाए हुई हैं उनके उम्मीदवार कहीं ना कहीं से कामयाब होंगे। लेकिन आज बीजेपी की वो तमाम किले खुल गई जो बीजेपी मुसलसल दावे करती आ रही है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी के इस दावे के पीछे कोई और सियासत हो, कोई और चाल हो या उसके पीछे ये ईवीएम मशीनों को हैक करके इंतखाबात जीतने की बात हो, ये अलग बात है। लेकिन इनके उम्मीदवारों के जो नताइज आवाम की तरफ से मिल रहे हैं वो इनके बरखिलाफ हैं। ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बल्कि आपके सामने एक वीडियो सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं। ये वीडियो दिल्ली के विश्वास नगर असेंबली हलका से बीजेपी के उम्मीदवार और 3 मर्तबा विधायक रहे ओपी शर्मा जी की है, जहां जब वो एक हिंदू मोहल्ले में वोट मांगने के लिए पहुंचे तो ओपी शर्मा को वहां की आवाम ने, वहां के मोहल्ले के लोगों ने, वहां की गलियों के लोगों ने कहते हुए कहा कि आप चले जाओ, आप वोट पाने के काबिल नहीं हो, क्योंकि आप इलेक्शन के मौके पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगने आते हो और जब जीतने के बाद आप नजर नहीं आते, इसलिए हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं। बस आप यहां से चले जाइए, क्योंकि आपकी हम मुखालफत कर रहे हैं, आपकी हिमायत में हम वोट देने वाले नहीं हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। वोट मांगने होती है तब तो शकल दिखाते हैं, उसके बाद कोई शकल नहीं दिखाता। आपका तुम्हारी रोड देखो सोनिया रोज बुलाओगी, ये भी तो आएंगे। कौन सा काम करवाया है? अरे जब बुलाएगी मेरी बहन भी तो आएंगे। आपने काम है शकल आज दिखाई है, जैसे लड़के को आगे लगा के झंडा पकड़ा वोट लेने का टाइम है तो हाथ जोड़ेंगे, वैसे शकल नहीं दिखाते आके। तो रोड खराब हो पड़े, सारी नालियां खराब हो रही है। कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि ओपी शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपके हैं, यानी हम हिंदू हैं। हिंदू की बात कीजिए तो उस पर एक लेडी कहती है कि अगर आप हिंदू होते, आपने हमेशा हिंदू मुसलमान के वोट के तहत वोट मांगा है, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो आप लोग नजर नहीं आते, इसलिए आपको वोट नहीं देंगे। अगरचे आप यही चीजें कह करके हमेशा वोट मांगते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे होते तो आज इस गलियों की हालत नहीं होती, इन सड़कों की हालत नहीं होती, मुसलसल ये सड़कें इतनी खस्ता हालत में नहीं होती, क्योंकि शीला दीक्षित के ज़माने में सब सड़कें इतनी खस्ता हालत में नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का दिल्ली में कुछ भी वोट नहीं है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी अपने तवस्सु से या इलेक्शन कमीशन उसको पार्टी को जिताने के लिए जिस तरह महाराष्ट्र हरियाणा में किया, यहाँ भी जोर शोर के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दे, अलग बात है। लेकिन यहाँ बीजेपी मुकम्मल तौर पर लड़ाई में नहीं है, वो अलग बात है कि अमानतुल्लाह खां जैसे लोग ये दावे करते रहे कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन यहाँ बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हर कोई अब मुकाबला मध्य मुकाबले कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को देख रहा है। वो अलग बात है कि 2-4 सीटें बीजेपी के नजर आ जाएं, जो पिछली मरतबा उसे 8 सीटें नसीब हुई थी, इस मरतबा हो सकता है कि उसे 4 सीटें नसीब हो जाएं।
लेकिन मुकम्मल तौर पर बीजेपी को हर तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये हालात, ये मुखालिफत इन हालात में है कि मोदी जी ने खुद 2 रैलियां की हैं और अमित शाह ने 1 रैली और राजनाथ सिंह ने 2 रैली कर ली। उसके बावजूद भी यहाँ दिल्ली में बीजेपी की पकड़ कहीं भी मजबूत होती हुई नजर नहीं आ रही है और इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी दिल्ली में वापस होने वाली नहीं है और यहाँ से बीजेपी के जो भी विधायक थे वो हारने वाले हैं और बीजेपी को मुकम्मल तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा वादे किए और वादे के मुताबिक उसने कहीं भी काम नहीं किया। मसलन उसने 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान में देने का वादा किया लेकिन वहां भी नहीं दिया। उसने 500 रुपये का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में देने का वादा किया, वहां भी नहीं दिया। उसने 500 रुपये का सिलेंडर मध्य प्रदेश में देने का वादा किया, वहां भी नहीं दिया। इसने महाराष्ट्र में अपनी माओ बहनों को 3500 रुपये देने का वादा किया। आज करीबन 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसलिए अवाम पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी की हिमायत में एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये फैसला दिल्ली के आवाम को करना है कि वो हिंदू मुसलमान पे वोट देंगे या इसी तरीके से बीजेपी के कारिंदों को भगाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर जब तक ये मुखालफत नहीं करेंगे तो सोच लेना कि इसी तरीके के लोग बढ़ावा पाते रहेंगे और हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते रहेंगे। तुम्हारे यहाँ कोई तरक्की होने वाली नहीं है।